देखो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब क्या हुआ, देखो इसको मैंने शेयर्स दिए थे, पैसे नहीं दिए, इसके शेयर्स क्या कर लिए मैंने, बांट लिए। ठीक है, पैसे क्या कर लिए, बांट लिए। इसको शेयर्स देने थे 1000 शेयर्स, अब इसको शेयर्स नहीं दूंगा, और जो पैसे जो आ गए वो मैंने फॉरफिट कर लिए, मतलब अब इसको, ठीक है, अब मेरे पास क्या है 1000 शेयर्स, अब किसी और को बेच रहा हूँ, इसको बेच दिया, इसको बेच दिया, इसको, उसको बोलते हैं री इशू। मतलब इसको तो मैंने इशू करे थे ना शेयर्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से उन बिके हुए शेयर्स को आगे बेच रहा हूँ, उसको क्या बोलूंगा, री इशू। कौन से शेयर्स, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब उन शेयर्स पे कुछ ना कुछ पैसे आप पहले ही ले चुके थे, सामने वाले से पैसे आए नहीं थे, आपने मांगे थे पैसे, अब आप उन शेयर्स को किसी नई पार्टी को आप सेल कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। अब ध्यान से सुनना, तुम शेयर्स बेच रहे हो तो बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किस में जाएगा, कंपनी की कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल, तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, जो तुमने फोर फीचर करा था, तो तुमने उसको क्या करा था, क्रेडिट, अब वो खत्म हो रहा है, तो उसको क्या करना है अभी यहाँ पर, अभी मैं चलो इसको बताता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट पार, अगर तुमने 10 का शेयर 10 रुपए में ही बेच दिया, री इशूड एट पार, 10 का शेयर 10 में ही बेच दिया, तो जनरल एंट्री का पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से देखना, इन केस द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, कोई भली कंपनी, कंपनी क्या बोलती है, देख ऑलरेडी मैं 3 रुपए कमा चुका था ना, तो मैं 10 का शेयर 3 रुपए पे ऑलरेडी ले चुका हूं, तो मैं कितने का बेचूंगा, 7 पर। तो बैंक अकाउंट में डेबिट करा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यू, कितना अमाउंट मिला, 7 रुपए, रीइश्यू पर दोबारा से आगे मैं बेचा। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट व्हेन दैट विद द डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू, डिस्काउंट कितना दिया रीइश्यू पे, 3 रुपए का, और शेयर कैपिटल में कितने गए, 10 रुपए। तो जितना मैं डिस्काउंट दे रहा हूं ना, जितना मैं डिस्काउंट दे रहा हूं शेयर को, उसको मैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं। ध्यान से देखो, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एकदम ध्यान से, सर सुनाओ तो सही, सुना रहा हूँ, रुक जाओ, कहानी बनानी पड़ती है एक। देखो राम था राम, इसको मैंने 10 का शेयर इशू करा था, एप्लीकेशन पे लिए मैंने 3 रुपए, लॉजिक समझाना पड़ता है, देखो लॉजिक समझोगे तो कुछ भी कोई भी आ जाएगा, क्लियर कर जाओगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की बात करें, 3 रुपए, टोटल 10 रुपए मंगवाए, एप्लीकेशन इसने दे दिया, फोरफिट भी नहीं दिया, चलो अलॉटमेंट भी ले लेते हैं इससे, राम है तो थोड़े ज्यादा पैसे आ ही जाएंगे, ये भी दे दिया, और ये वाले पैसे नहीं दिए, 3 रुपए नहीं दिए, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, शेयर्स फोरफिट कर दिए। ध्यान से सुनना, अब एक बात बताओ, जब तुमने फोर फीचर की एंट्री पास करी होगी, तो तुमने फोर फीचर में कितने पैसे डाले होंगे, 3 रुपए प्लस 4 रुपए, अलॉटमेंट भी तो आ गई ना, इनटू में, और मान लो जो शेयर थे 100 शेयर थे, कितने शेयर थे, 100 शेयर थे, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तुमने फोर फीचर को कितने से क्रेडिट कर दिया था, 700 से, बोलो यस। अब तुम निकली अच्छी कंपनी, तुमने क्या बोला, अब इस बंदे को शेयर तो देने नहीं, राम को तो शेयर देने नहीं, क्योंकि 3 रुपए नहीं आए, लेकिन ऑलरेडी कितने पैसे आ चुके हैं, 700 रुपए, 1000 में से 700 रुपए ऑलरेडी तुम्हारे पास आ चुके थे, 7 रुपए आ चुका था, आपने आगे जाके शेयर रीइश्यू कर दिया, किसको, शाम को, और शाम को आपने बोल दिया कि हम आपको एक शेयर जो देंगे, मतलब हमारा शेयर वैसे कितने का है, 10 का, और हम आपको दे देंगे कितने का, 5 का, कितने का दे देंगे, 5, फिर भी हमारा फायदा है, फिर भी हमारा फायदा है, कैसे भाई, 7 पहले कमा लिए, 5 शाम से ले लेंगे, कितने आगे, 12 आ गए ना, चीज तो 10 की थी, फिर भी कितने आगे, 12। अब देखो, और कितने शेयर थे, 100 शेयर थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करोगे, 100 इंटू में 5, कितना डेबिट करा आपने, 500। जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट, उसको क्या लिखोगे, फोर फीचर अकाउंट डेबिट, कितना करा है इसने, 5 इंटू 100, कितना हो गया, 500, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डाला, 1000। देखो तुम्हारे पास आए कितने पैसे हैं, 500, लेकिन कंपनी की कैपिटल में कितने चले गए, तो ये कहां से चले गए, उड़ी बाबा हमने 500 डाल दिए, हमने कंपनी में 1000, ये कहां से, तो बाकी के बचे हुए 500 कहां से है, अरे उसके मारे थे ना राम के, कितने मारे थे, 700, तो वहां से निकाल के यहाँ पे डाले 500, तो अब उस फोर फीचर में कितने बचे, 200। देखो वहां पे फोर फीचर कितने से क्रेडिट हुआ था, 700 से, और यहाँ से कितना फोर फीचर कितने से डेबिट हो गया, 500 से। तो अगर मैं देखूं, फोर फीचर अभी भी क्रेडिट कितने से पड़ा हुआ है, देखो एक डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट वाली साइड भारी है ना, कितना, 200, अभी भी तुम्हारे पास मारे हुए पैसे ज्यादा है, 200 रुपए, और 2 रुपए ज्यादा लिए थे ना, तो 2 रुपए ज्यादा लिए ना,
अरे 7 पे उससे कमा लिए, 5 इससे कमा लिए, कितने कमाए 12, 10 के शेयर पे, तो 2 रुपए ज्यादा कमाए कितने शेयर्स पे 100, तो 200 ज्यादा आए ना। और 200 किस पे बढ़े है, फोर फीचर के क्रेडिट में, क्योंकि फोर फीचर पहले क्रेडिट हो गया था 700 से, फोर फीचर कितना डेबिट हो गया 500 से। समझे मेरी बात, नहीं समझे? तो कंपनी आए तो 500 लेकिन गए कितने, 1000। वो कहां से आए, पुराने वाले जो मारे थे। ठीक है, चलो सिंपल सा टॉपिक है, बोलो सिंपल सा टॉपिक है ना, इसमें जान निकल जाती है बच्चों की, सच्ची बता रहा हूँ। स्कूल में जाके जो है ना, जब भी ये टॉपिक हो तो घर पे टीचर को बोलना मैम आज आप रेस्ट लो, आप हमारी जगह पर बैठो, हम आपकी जगह पर बैठते हैं, बोर्ड पे आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आगे। अब इफ द फोर फीचर शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ हायर वैल्यू, अभी तुमने क्या था, 7 रुपए किससे कमाए थे, राम से, लेकिन तुम्हें चैन पड़ा नहीं। ठीक है, लालची इतने थे, 10 का शेयर था, आगे शाम को बेच रहे हो कितने का, 12 का। मतलब 7 ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर भी उसको कितने का बोल रहे हो, तेरे से 12 लेंगे, तो 12 + 7 कितने रुपए आ गए, 19 रुपए। 10 की चीज पे कितने आ गए, 19 रुपए। अगर कुछ ऐसा केस होता है तो बैंक में कितने पैसे आएंगे भैया, 19 रुपए एक शेयर के ऊपर। शेयर कैपिटल में 10, प्रीमियम पे कितने, 9 रुपए। फोरफिट कुछ नहीं होएगा ना, उसके पैसे यूज हुए। वो पैसे कब यूज हुए, जब तुम्हारे पास कम पैसे आए, जब तुमने डिस्काउंट में दिया, तो उस पे जो एक्स्ट्रा पैसे आए हुए थे वो हमने इस्तेमाल कर लिए। लेकिन यहाँ पे तो तुमने एक्स्ट्रा पैसे उसके भी मारे, यहाँ पे से और पैसे ले लिए, तो फोर फीचर क्यों आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ? अब ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। अब ध्यान से सुनना, देखो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये अपने अंदर से निकल के आएगा। देखो तुम्हारे पास एक चीज थी कितने की, 10 की, तुमने राम को बेची थी कितने की, 10 की बेची थी, 7 रुपए उससे फोरफिट कर लिए थे। कितने फोरफिट कर लिए थे, 7 रुपए के फोरफिट कर लिए थे। तो एक्चुअली अब मैं देखूं, अगर मैं आगे इसको री इशू कर रहा हूं, किसको, शाम को, आगे किसको बेच रहा हूं, शाम को। तो एक बात बताओ, मतलब कम से कम मैं इससे कितने पैसे ले लूं कि मुझे घाटा ना हो, कम से कम कितने पैसे ले लूं कि इससे मेरे को घाटा ना हो, 3 रुपए। भाई मेरी 10 की चीज है ना, मुझे मिनिमम इतने पैसे चाहिए, इससे 3 रुपए। ठीक है, तो मैं इसको मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ, 7 रुपए। 7 रुपए ही तो मैक्सिमम इसको डिस्काउंट दे सकता हूँ। समझे मेरी बात, नहीं समझा? सिंपल सी चीज थी। आपकी चीज कितने की है, राम से कितने कमा लिए, और इसके शेयर्स फोरफिट कर लिए, तो कायदे से 7 रुपए आपके पास आ गए। आगे किसको बेचना है, और आपको क्या करना है, अपना, मेरा कम से कम नुकसान हो, तो आप इसको शाम को कितने का बेचोगे, कम से कम नुकसान। ठीक है, तो इसको कितने का बेचोगे, अरे भाई 3 का ही तो बेचोगे, 7 उससे आगे, 3 आगे, है ना, तो कितने का बेचा, 10 का। हाँ, अब मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, ना तो मैं ज्यादा कमाना चाहता, ना अपना नुकसान करना चाहता, सीधी सी बात, ना ज्यादा कमाना ना अपना नुकसान करना, घर से भी कुछ देना नहीं चाहता, सामने वाले से भी ज्यादा नहीं लेना चाहता, तो मैक्सिमम शाम को कितने का बेचूंगा, 3 का शेयर बेचूंगा। तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया, देखो 10 की चीज मैंने शाम को बोला भाई देख 10 की चीज दे रहा हूँ, 7 का डिस्काउंट दूंगा, तो तेरे को कितने की बेचूंगा, 3 की। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपने कितना दिया, 7 रुपए। तो क्या मैं ये 7 रुपए फोर फीचर वाला अमाउंट नहीं है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल्स टू द अमाउंट फोरफिटेड ऑन द शेयर्स। मैक्सिमम डिस्काउंट क्या है, जो पैसा आपने फोरफिट कर रखा है पुराने वाली पार्टी से, जितना उससे पैसे आ रखा है उतना ही दूसरी पार्टी को आप क्या दे सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो। उससे ज्यादा मत देना, वरना आपकी कंपनी किस में जाएगी, लॉस में। तो सीधी सी बात है, मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स, ऑन शेयर्स। तो मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल्स टू द अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स। बात समझे नहीं समझे, यस, लॉजिक क्लियर। चलो आगे, यही चीज लिखी हुई है इसने, समझा रखी है ऐसी। मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर इज द अमाउंट, इज द अमाउंट फोरफिटेड ऑन द री इशूड शेयर्स। तो जो अमाउंट आपने फोरफिट कर लिया था इन नए री इशूड शेयर्स के ऊपर, उतना आप क्या दे सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो री इशू प्राइस, ध्यान से देखो, री इशू प्राइस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी लेस देन द अमाउंट नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द फोरफिटेड शेयर्स। ओ तरीके, ये क्या बोल दिया। तो री इशू शेयर, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, री इशू प्राइस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। ठीक है, मतलब जो शेयर्स मैंने फोरफिट करे ना,
कौन से शेयर्स? जो मैंने राम को जो दिए थे, 7 रुपए आ चुके थे, तो री इशू, अब इन शेयर्स को मैं आगे बेच रहा हूँ, 100 शेयर्स थे मेरे पास, तो री इशू प्राइस ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी लेस देन द अमाउंट, कैन नॉट बी लेस देन द अमाउंट नॉट रिसीव्ड। तो अमाउंट कितना नहीं रिसीव्ड हुआ था राम से? 3 रुपए। तो ये प्राइस इससे कम नहीं हो सकता, किस पैसे से? जो पैसा नहीं मिला, कैसे भी बोल लो। देखो मतलब यही वाला केस चल रहा था ना हमारा, नहीं ये वाला केस था। देखो ये 3 रुपए मेरे को शाम से लेने हैं, ये 3 रुपए वो पैसा भी है ना जो मुझे राम से नहीं मिला, राम से नहीं मिला। तो री इशू, ये क्या है? री इशू प्राइस, 10 की चीज में कितने में बेच रहा हूँ, री इशू प्राइस कितना है? 7 रुपए। तो री इशू प्राइस इज इक्वल टू द अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टी जिसके मैंने शेयर्स को फोरफिट करा, सीधी सी बात। तो री इशू प्राइस, मैक्सिमम री इशू प्राइस क्या होएगा आपका? के अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर्स। बात जमी नहीं जमी? जमी, दिमाग में गई? यस। चलो सर, गई 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 गई, दिमाग में गई। चलो ये बात भी मैंने आप लोग को समझा दी। अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करना है क्या? चलो एक एग्जांपल से समझ लो, एक एग्जांपल और ले लो, चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में। सपोज अ शेयर ऑफ 100 इज इशूड एट पार अगेंस्ट विच 40 आर रिसीव्ड इज फोरफिटेड। तो 100 का तुमने एक शेयर बेचा एक पार्टी को, और सामने वाले से कितने पैसे आ गए थे? 40 रुपए। कितने पैसे नहीं आए थे? नॉट रिसीव्ड 60 नहीं आए थे, 40 आपने क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए। मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कैन बी, मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितने का दे सकते हो सामने वाले को? भाई तुम्हें अपने पूरे 100 रुपए करने हैं ना, तो 40 रुपए तुम्हारे पास आ गए, 40 रुपए तुम्हारे पास आ गए, तो मैक्सिमम तुम कितने का बेचोगे सामने वाले को? मतलब मिनिमम कितने का बेचना पड़ेगा? 60 रुपए का तो बेचना पड़ेगा ना। तो मैक्सिमम डिस्काउंट तो 60 का बेचना पड़ेगा। तो 100 की चीज को कितना डिस्काउंट दिया तुमने? 40 का। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? द अमाउंट विच इज रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर्स। तो 40 का आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, 40 रुपए क्या भी है जो तुमने शेयर से पैसे मार दिए, फोरफिट कर दिए। ठीक है, इट मींस द मिनिमम अमाउंट दैट शुड बी रिसीव्ड ऑन फोरफिटेड शेयर्स शुड बी 60। इन अदर वर्ड्स री इशू प्राइस कैन नॉट बी लेस देन 60। तो जो पैसा नहीं मिला कितने? 60 रुपए, वो ही आपका क्या होना चाहिए? री इशू प्राइस। ठीक है, कम से कम, कम से ज्यादा तुम जितना मर्जी ले लो, कम से कम जिससे कंपनी का घाटा ना हुआ, तो जो पैसा सामने वाले से नहीं मिला वो पैसा नए वाले से ले लो, सीधी सी बात है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 41। अब ध्यान से सब बच्चे बताएंगे, एक एक करके सब बच्चों से पूछूंगा, ठीक है? चलो सब रेडी हो जाओ, बुक को बंद कर दो, बिल्कुल चीटिंग नहीं। स्टार लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। स्टार लिमिटेड रैंडमली किसी के पास भी क्वेश्चन आएगा, 5 केसेस है, और 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे कम है, ठीक है? बच्चे ज्यादा है, क्वेश्चन कम है। आगे, तो स्टार लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 3 रुपए किस पे आएंगे बोलो? एप्लीकेशन पर। अलॉटमेंट पे कितने आएंगे? 4 रुपए। फर्स्ट कॉल पे कितने आएंगे? 2 रुपए। क्या मेरे, एंड द बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 3 7 8 9, 1 रुपए बचा ना, तो फर्स्ट कॉल पे कितना? 1 रुपए। आउट ऑफ द टोटल शेयर्स 500 शेयर्स वर फोरफिटेड। तो ध्यान से देखना, टोटल कितने शेयर्स बेचे हमने? 10,000 शेयर्स बेचे, उसमें से कितने शेयर्स फोरफिट कर लिए? 500 शेयर्स। कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस। तो सामने वाले को जो शेयर्स आपने फोरफिट कर लिए ना, कितने शेयर्स फोरफिट कर लिए? 500। ये शेयर्स तुम आगे बेचने के लिए गए, तो तुम्हें दो चीज बतानी है कि जो जिसको तुम बेचोगे उसको तुम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दोगे, और मैक्सिमम उससे कितने पैसे, मतलब मिनिमम उससे कितने पैसे लोगे। मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दोगे, मिनिमम कितने पैसे लोगे। तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देते हैं? जो अमाउंट हमने फोरफिट कर लिया। और मिनिमम कितना रीइश्यू प्राइस लेंगे? जो पैसा नहीं आया था। चलो at the time of reissue in each of the following cases, if shares were forfeited for non payment of second and final call, क्या पैसे नहीं आया? सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं आई, ठीक है? सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं आई, तो ध्यान से देखो, अब बताओ कौन? सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं आया। अरे रुक जाओ, जिससे पूछूंगा वो बताओ जी, केस नंबर 1। तो पहले बताओगे मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, और फिर क्या बताओगे? मिनिमम री इशू प्राइस। उसमें बताओ 2-3 रुपए में। हाँ, मैक्स मिनिमम री इशू प्राइस बता रहे हो क्या? हाँ, कितना मिनिमम री इशू प्राइस कितना?
मिनिमम रीइशू प्राइस मिनिमम, मैक्सिमम डिस्काउंट। अमाउंट मत बोलो, इसमें बोलो नंबर्स में 1 2 3 4 5। 10 रुपए का शेयर है ना, तो ऐसे बताओ 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। द शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। मिनिमम रीइशू प्राइस। सब जने क्या हुआ, क्या हुआ है, अभी नहीं आया? अरे देखो ना, सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात है। राम को तुमने शेयर दिया था कितने का, 10 का। एप्लीकेशन कितने की थी, मान लो 3 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की थी, 4 की थी। एंड फर्स्ट कॉल की अगर हम बात करें तो कितने की, 3 की। ये वाला केस था ना, तो 3। अभी इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? नहीं, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा किस चीज की बात कर रहे हैं। तो 4 6 10 रुपए हो गए टोटल। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। टोटल अगर मैं बात करूं, इससे कितने पैसे आ गए थे, यहाँ तक पैसे आ गए थे, टोटल अलॉटमेंट के पैसे आ गए थे, तो 7 रुपीज आ गए थे मेरे पास आराम से। और शेयर्स मान लो कितने थे, 100 शेयर्स थे, तो 7 आ गए थे। और मैं आगे इन शेयर्स को, इनको मैंने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। अब मैं आगे किसको बेच रहा हूँ, शाम को बेच रहा हूँ। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, जो बोल रहा हूँ, शाम को मैं आगे बेच रहा हूँ। तो मैं इसको मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दूं कि मेरी कंपनी को लॉस ना हो, 7 रुपए। क्योंकि मेरे को 3 रुपए चाहिए ना, देखो 7 रुपए तो मैं उससे कमा चुका हूं ना। अब मुझे शाम से कितने कमाने हैं, 3। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दूं, जो मैंने पैसा फोरफिट करा, 7 रुपए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दूं, 7 रुपए, जो पैसा मैंने फोरफिट करा, तो ₹7। ध्यान से। दूसरा मेरा क्वेश्चन कि मैं शेयर्स कितने के इसको बेचूं, शेयर्स कितने के सेल करूं, मतलब कि कितने के री इशू करूं। 3 रुपए, 3 रुपए के बेच रहा हूं ना। और ये कौन सा पैसा है, 3 रुपए, जो पैसा राम से नहीं मिला, है ना। हाँ, मिनिमम, मिनिमम रीइशू प्राइस, जो पैसा मुझे राम से नहीं मिला, मतलब पुराने वाली पार्टी से नहीं मिला, तो 3 रुपए। अब यही चीज तो तुम लोग से पूछ रहा हूँ, चलो अब आ जाओ। अब ध्यान से। अरे वो ऊपर पीछे वाले कंफ्यूज थे, हो तुमने तो 1 रुपए बोला, उनको नहीं समझ में आ रहा था 1 रुपए क्या होते हैं, अपनी जेब से 1 रुपए निकाल के देखने लग गए थे तेरी इतनी वैल्यू तू ही नहीं समझ में आना जीवन में, तो और क्या समझ में आएगा, तो 1 रुपए नहीं समझ में आना तो। चलो ध्यान से। अब क्या था इसमें, 10 का शेयर था, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए का अलॉटमेंट एंड 2 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंड द बैलेंस ऑन द सेकंड कॉल पे मंगवाया, तो सेकंड कॉल पे कितना होएगा, 1 रुपए। मतलब 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल एंड 1 रुपए का फाइनल कॉल। तो आउट ऑफ द टोटल शेयर्स 200 शेयर्स वर फोरफिटेड, 200 शेयर्स फोरफिट हो गए। केस नंबर 1, इफ शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो इसने क्या पैसा नहीं दिया, 1 रुपए नहीं दिया ना। तो कितने का बेचोगे इसको, इशू कितना करोगे, मैक्सिमम 1 रुपए पर। जो पैसा नहीं दिया वो क्या हो जाएगा, मिनिमम रीइशू प्राइस। और जो पैसा दे दिया वो क्या आएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो जाएगा, बोलो, 9 रुपए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 9 रुपए। आ जाओ देखो, टैली कर लेते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना हो गया, 9 रुपए। और मिनिमम रीइशू प्राइस कितना हो गया, 1 रुपए। चलो जल्दी से, अब जिसको बोलूंगा से वही बताएगा, ध्यान से। केस नंबर 2, इफ शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी, तो फटाफट से तू मेरे को बता रहा है कि सर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना है। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना, 7। और अगर मैं बात करूं मिनिमम रीइशू प्राइस 3, तो 7 और 3 टैली कर लें, 7 रुपए हो गया सर, 3 रुपए हो गया सर, बहुत ही बढ़िया। चलो, इफ शेयर्स वर फोरफिटेड, अब कोई कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा से वही बोलेगा, ठीक है। इफ शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, बता समर्थ, डिस्काउंट बता, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देना है, कितना, 3 रुपए। और डी इशू प्राइस मैक्सिमम कितना होगा, 7 रुपए। तो 3 और 7 टैली कर लेते हैं, देखो जी, 3 रुपए भी आ गए और 7 रुपए भी आ गए। आगे, इफ द शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ जिससे पूछूंगा, इफ शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल। अब देखो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान से। शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, क्या क्या नहीं आया, अलॉटमेंट में नहीं आई, फर्स्ट कॉल नहीं आया, ध्यान से। सेकंड एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, अभी सेकंड कॉल के पैसे मंगवाए ही नहीं थे। चलो अब बताओ, तो मैक्सिमम डिस्काउंट
4 और रीइशू प्राइस 6, 4 और 6, 4 और 6, रीइशू कितना होएगा? मैक्सिमम 3 रुपए, उससे 4। रुको 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 लड़ाई हो गए, थोड़े टाइम बाद ये बेंचेस उठा लेंगे। डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट 3 और रीइशू बोलो, रीइशू रीइशू 6, 6, चलो मिलाते हैं, 3 और 6, 3 और ओले चलो शेयर्स वर, क्योंकि देखो ना ये 7 रुपए क्या था, 7 रुपए क्या था मिनिमम रीइशू प्राइस। मिनिमम रीइशू प्राइस क्या होगा? जो पैसा नहीं मिला। तो पैसा कौन सा नहीं मिला था? ध्यान से देखो, अलॉटमेंट मनी नहीं मिली थी, तो अलॉटमेंट मनी, हाँ तो अब सामने वाले से मांगेगा ना। तो अलॉटमेंट नहीं मिली थी हमें, अलॉटमेंट कितने की थी? अलॉटमेंट कितने की थी? 4 रुपए की थी। 4 रुपए प्लस 2 रुपए प्लस 1 रुपए। अब ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अब जिससे पूछूंगा वो आराम से। शेयर्स वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, पहला कॉल नहीं दिया, फोरफिट कर लिया। सेकंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट येट मेड। चलो अब मेरे को ये बताएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। हाँ बता। मैक्सिमम डिस्काउंट तो 7 रुपए होगा। 7 रुपए होगा, अच्छा। और रीइशू प्राइस रीइशू प्राइस 3 है, सही है। मैक्सिमम 7 और ये 3। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे निकल के आता है? जो पैसा हमने फोरफिट, तो फोरफिट कितना करा था हमने? एप्लीकेशन मनी करी थी 3 रुपए की, अलॉटमेंट करी थी 4 रुपए की, है ना। सिंपल, आप समझ में आ गया सबको? बोलो, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब यही नहीं समझ में आ रहा कि मैक्सिमम कितना देना है, रीइशू कितने का करना है। अब समझ गए ना? तो घर पे जाके क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को देखना है। अब देखो ध्यान से, अब एक और बहुत बढ़िया चीज अब नहीं स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। आज क्लास को अपनी क्या करते हैं, स्टॉप। बहुत भयंकर, जिसको बोलते हैं रीइशू का कॉन्सेप्ट और फोर फीचर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। अब इसके आगे हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो बाय बाय।